ऑल ऑफ यू। आप लोगों को सर्वोलॉजी सब्जेक्ट में एक चैप्टर चल रहा था पैसिव एनुमरेशन टेस्ट। पैसिव एनुमरेशन टेस्ट में हम आपको आरएफ एनुमरेशन टेस्ट यानी रोज वायलर टेस्ट पढ़ाया था रूमेटॉइड फैक्टर के लिए। रोज वायलर टेस्ट का मैंने प्रोसीजर भी आपको वहां पर दिया था। आज जो टॉपिक आप लोगों का शुरू होगा वो होगा लेटेक्स एनुमरेशन टेस्ट फॉर आरए। लेटेक्स एनुमरेशन टेस्ट फॉर आरए। आरए मीन्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस। किसके लिए होगा ये? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस से के बारे में आप डिटेल में जानते हैं। पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था, जब आप लोग एनाटॉमी की टॉपिक पढ़ रहे थे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो वहां पर जब जॉइंट्स की टॉपिक आया था तो वहां पर इसके बारे में डिटेल बताया था। और वहां बताया है था कि जब जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स में आते, आई मीन उसमें पेन स्वेलिंग का होना या इन्फ्लेमेशन के केस में, मैंने वहां बताया था कि आप लोगों का आरए टेस्ट होता है। यहाँ आप लोग उसकी प्रोसीजर पढ़ेंगे कि आरए टेस्ट होता क्या है। मेन चीज इसमें यह था लेटेक्स की बात याद रखना। ये कैसा टेस्ट होता है? लेटेक्स एनुमरेशन। लेटेक्स एनुमरेशन टेस्ट है, इसका मतलब ये होगा कि जो सीरम में एंटीबॉडी जो प्रेजेंट होता है, सीरम में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है किसके अगेंस्ट में? आर्थराइटिस के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी जनरेट ऑटो इम्यून या ऑटो एंटीबॉडी भी है बोला जाता है। जो एंटीबॉडी इसमें जनरेट होगा उस एंटीबॉडी को टेस्ट के माध्यम से हम लोग उसमें चेक करते हैं। कहां से करेंगे? जब सैंपल यूज करते हैं तो वहां पर एक ब्रीड्स बनाते हैं लेटेक्स का। यानी जैसे ये आपका सीरम प्रेजेंट नहीं रहेगा और जो एंटी सीरम हम लोग यूज करेंगे उस एंटी सीरम में सस्पेंशन हम लोग पहले कल ही बताया था, पहले उसको सस्पेंशन बना लेंगे। जब सस्पेंशन बना लेंगे उसके बाद इससे रिएक्शन कराते हैं। जैसे सस्पेंशन बनाते हैं तो उस पर एक लेटेक्स की बीड हो जाती है और ये लेटेक्स का एक लेयर ऐसे बनने की वजह से जैसे सीरम इस पर पुटअप होगा और सीरम में पाया जाने वाला एंटीबॉडी से क्या हो जाएगा? चिपक जाता है, आई मीन उससे अटैच हो जाता है और ये क्या कहते हैं? रिएक्शन आई मीन एल्यूमिनेट हो जाते हैं। ये इसके प्रोसेस में चलेगा। तो पहले इसके बारे में कुछ नोट कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज आरए टेस्ट होता क्या है। आरए टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। आरए टेस्ट या रूमेटॉइड आर्थराइटिस टेस्ट, इसको हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस टेस्ट भी बोल सकते हैं। आई मीन आरए टेस्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस टेस्ट भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बहुत भी खिलाएंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है एक्चुअल में, फिर मैं आपको बताता हूं। एनआईजीजी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग some infections of joints. Subsequently, the antibody alters जिसको हम लोग बोलते हैं रीजन अननोन। ठीक है, अल्टर्स एंड अगेंस्ट इट्स सेकेंड एंटीबॉडी सेकेंड एंटीबॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं नोन। ठीक है, उसमें रीजन
antibody is called this antibody is called RF. इससे पहले भी वर्ड आ चुका है called RF. rheumatoid factor, ठीक है, rheumatoid factor which is present in the serum, which is present in the serum, present in the serum and reacts with IgG coated latex particles. देखिए क्या आप लोगों ने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं इसका हम लोग इंट्रो देखते हैं। क्या था इसमें, मैंने बताया कि एन IgG एंटीबॉडी। अब आपको ध्यान देना है एंटीबॉडी में इससे पहले भी IgG, IgM, IgA, IgE, IgD ये बता चुका हूं। और RA टेस्ट जो होता है ये ऑटो एंटीबॉडी, आई मीन हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली जो एंटीबॉडी जनरेट होते हैं उन्हीं से रिलेटेड है ये कि एन IgG एंटीबॉडी इज प्रोड्यूसिंग सम इन्फेक्शन ऑफ जॉइंट्स। आई मीन जॉइंट्स में कुछ इन्फेक्शंस होते हैं या जॉइंट्स में जब इन्फेक्शन होता है समथिंग, कुछ अगर जॉइंट्स इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन की वजह से क्या जनरेट हो जाते हैं IgG एंटीबॉडी। इसके बारे में पहले बता चुका हूं कि ये किससे प्रोटेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल से। ये इससे पहले भी लेक्चर्स में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो व्हेन द जॉइंट्स, जब कभी जॉइंट्स में कोई इन्फेक्शन हुआ देन क्या जनरेट हुआ IgG एंटीबॉडी। ओके, ध्यान देना। सब्सिक्वेंटली द एंटीबॉडी अल्टर्स, ये जो एंटीबॉडी होता है अल्टर्स रीजन अननोन, जो अननोन रीजन्स की वजह से है, एंड अगेंस्ट इट्स सेकंड एंटीबॉडी नॉन IgM। मतलब एक अननोन एंटीबॉडी और एक नॉन एंटीबॉडी। ओके, जो अननोन एंटीबॉडी है उसके अगेंस्ट में नॉन एंटीबॉडी कौन सा IgM क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ये जनरेट हुआ, इसके अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी क्या प्रोड्यूस हुआ, IgM प्रोड्यूस हुआ। दिस एंटीबॉडी इज कॉल्ड RF। इसी एंटीबॉडी को आई मीन जब कभी ज्वाइंट्स में इन्फेक्शन हो, एंटीबॉडी जनरेट हुआ, ओके, उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, RF, रूमेटॉइड फैक्टर। और इसी का टेस्ट आप लोग इससे पहले रोज वाला टेस्ट में आप लोगों ने किया था, ठीक। तो RF विच इज प्रेजेंट इन द सीरम, जो किसमें प्रेजेंट होता है, सीरम में। ध्यान रखना, अगर कोई किसी भी पर्सन के ज्वाइंट्स में कोई इन्फेक्शन है और IgG जनरेट हुआ है तो उसके सीरम में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होगा, RF। तो कॉल्ड RF विच इज प्रेजेंट इन द सीरम, जो प्रेजेंट कहां होता है, सीरम में, एंड रिएक्ट्स विद IgG। और किसके साथ रिएक्ट करता है, नहीं IgG कोटेड लेटेक्स पार्टिकल। क्योंकि ये टेस्ट किसका कर रहे हो आप लोग, लेटेक्स पार्टिकल के साथ। आई मीन जब इस सीरम हम लोग लेंगे, अब इस सीरम में क्या प्रेजेंट है, IgG कौन से है, क्या प्रेजेंट है, RF फैक्टर कर सकते हो, या क्या प्रेजेंट है, IgG प्रेजेंट है पहले से ही। अब इस IgG को टेस्ट के लिए हम इसको एविडेंस को चेक करने के लिए या इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, IgG ही लेते हैं। इसका टेस्ट देखो, IgG लेते हैं लेकिन कैसा, कोटेड, आई मीन किसके द्वारा, लेटेक्स पार्टिकल से कोटेड हो। जैसे पहले मैंने बताया ये लेटेक्स पार्टिकल होता है और इसी से क्या रहता है, ये कोटेड रहता है। तो ये लेटेक्स पार्टिकल को यूज करते हैं। जैसे लेटेक्स पार्टिकल यूज करते हैं, आप कोटेड लेटेक्स पार्टिकल यूज करते हैं, तो सीरम में पाया जाने वाला एंटीबॉडी इस लेटेक्स से क्या जाता है, क्लम्प होकर चिपक जाता है, आई मीन इस तरीके से इसके साथ अटैच हो जाता है और ये कह सकते हैं क्लम्पिंग देते हैं, या फिर कह सकते हैं एग्लूटिनेशन जनरेट होता है। तो ये तो था पहले इसका इंट्रो कि व्हाट इज द RA के केस में या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में जनरेट क्या होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को याद रखना,
ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है ज्वाइंट्स में। जब कभी ज्वाइंट्स में इन्फेक्शन होता है तो उस समय एक एंटीबॉडी ऑटो एंटीबॉडी जनरेट होता है। कौन सा? आईजीजी एंटीबॉडी क्या हुआ? जनरेट हुआ। अब उसी केस में इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट में जो नॉन एंटीबॉडी कौन सा प्रोड्यूस होता है? आईजीएम प्रोड्यूस हुआ। आगे अगर हम बात करें कि जो ये एंटीबॉडी होता है, इस एंटीबॉडी कौन सा? जो आईजीजी की बात हमने कही यहाँ पर, जो इस इंफेक्शन के केस में जनरेट हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूमेटॉइड फैक्टर्स भी बोलते हैं या आरएफ भी बोलते हैं। ये कब प्रेजेंट, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? पेशेंट के सीरम में या ह्यूमन के सीरम में। जब कोई पेशेंट या जब कोई ह्यूमन किससे इन्फेक्टेड हो या उसके ज्वाइंट्स में क्या हो? इन्फेक्शन हो, स्वेलिंग होना। एग्जाम्पल इसका गठिया, आम भाषा में जो गठिया रोग होता है उस केस की बातें यहाँ दी जाती है। तो ज्वाइंट्स में इन्फेक्शन अगर है तो ये जनरेट होगा। ये कहाँ पाया जाएगा? सीरम में। अगर ये सीरम में प्रेजेंट है तो इसके अगेंस्ट में हम लोग क्या ले लेते हैं? लेटेस्ट पार्टिकल का ये ले लेते हैं, सेम उसी का, सेम वही एंटीबॉडी। तो क्या होता क्या है? जैसे लेटेस्ट पार्टिकल में इस सीरम को यूज करेंगे, सीरम को इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, सीरम में पाया जाने वाला जो एंटीबॉडी होगा इससे क्या हो जाएगा? प्लम हो जाएगा। ठीक, ये तो आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन कर भी सकते हैं या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में आप लोगों ने किया कि क्या होता है। आगे चलते हैं, इस टेस्ट का प्रिंसिपल और प्रोसीजर ये दोनों। एक लाइन इसमें और भी आता है, नोट कर सकते हैं कि रूमेटॉइड जो आरए टेस्ट होता है परफॉर्म क्यों होता है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें नोट करके लिखिएगा आप लोग। आरए टेस्ट इज परफॉर्म डिटेक्ट ठीक है, तो डिटेक्ट the presence of rheumatoid factor, detect the presence of rheumatoid factor, I mean RF की बातें हैं, rheumatoid factor in the serum of patient, in the serum of पेशेंट। ठीक है, किसी पेशेंट के सीरम में। ठीक, पेशेंट एक और लिख सकते हैं विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस। किस केस में? आरए टेस्ट क्यों करते हैं भाई? परफॉर्म क्यों करते हैं? आरए टेस्ट जो परफॉर्म होता है किसके लिए? डिटेक्ट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर, आई मीन आरए फैक्टर को डिटेक्ट किया जाता है। किस केस में? अगर किसी पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर किसी पेशेंट को है तो उसके सीरम में हम लोग क्या किसको डिटेक्ट करते हैं? आरएफ को। किसके द्वारा? आरए टेस्ट के द्वारा, आई मीन रूमेटॉइड आर्थराइटिस लेटेस्ट पार्टिकल या लेटेस्ट एलिमिनेशन टेस्ट आरए के द्वारा हम लोग उसको क्या किसको मेजर करते हैं, किसको डिटेक्ट करते हैं? आरएफ को। प्रिंसिपल सिस्टम में आरएफ फैक्टर इन पेशेंट, आरएफ फैक्टर इन पेशेंट सीरम रिएक्ट्स विद सीरम रिएक्ट्स विद आईजीजी कोटेड आईजीजी कोटेड लेटेक्स पार्टिकल जिसको हम लोग बोलते हैं इन द आरए रीजन। ये लेटेक्स पार्टिकल कहां प्रेजेंट होता है? आरए का जो रीजन होता है उसमें। एंड एलिमिनेशन ऑफ परफॉर्म एंड क्या होता है? आरएफ फैक्टर मैं इससे पहले बता दिया हूं,
अगर किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उसके सीरम में क्या प्रेजेंट होगा, रूमेटॉइड फैक्टर आई मीन आरएफ प्रेजेंट होगा। तो जो आरएफ फैक्टर होता है पेशेंट के सीरम में, जो आरएफ फैक्टर है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, आईजीजी के साथ। कौन सा आईजीजी, वो भी आईजीजी कोटेड लेटेक्स पार्टिकल आई मीन लेटेक्स पार्टिकल, ये कोई आईजीजी है जो लेटेक्स पार्टिकल से कोटेड है, उससे रिएक्शन करता है सीरम में पाया जाने वाला आरएफ। जब इससे ये रिएक्शन करता है तो क्या जनरेट होता है, एग्लूटिनेशन होता है। ओके, ये तो हुआ इसका प्रिंसिपल, किस मेथड को रोल करता है, लेटेक्स पार्टिकल आई मीन लेटेक्स एग्लूटिनेशन पे शो लेटेक्स एग्लूटिनेशन जनरेट करता है। कैसे करता है, सीरम में पाया जाने वाला जो आरएफ फैक्टर है वो रिएक्शन करता है आईजीजी कोटेड लेटेक्स पार्टिकल से। ये आईजीजी कोटेड लेटेक्स पार्टिकल कहां होता है भाई, आरएफ जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जो रिजेंट यूज होता है उस रिजेंट में ये प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ क्या करता है, ये रिएक्शन करता है। ये तो प्रिंसिपल। नेक्स्ट आगे लिखिएगा इसका, प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर इसमें सबसे पहले पहला नंबर प्रोसीजर हम लोग क्या लेते हैं, ब्रिंग द रिजेंट्स। जो आप लोगों को आरए रिजेंट्स इसके पहले मैंने बताया, जो रिजेंट्स प्रेजेंट है, ब्रिंग्स द आरए रिजेंट्स। ठीक है, क्या लेते हैं हम लोग, आरए रिजेंट्स लेते हैं एंड सैंपल्स टू एंड सैंपल्स में पेशेंट सीरम एंड सैंपल्स टू रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जिसको हम लोग ले लेते हैं। इसके बाद डायल्यूट पेशेंट सीरम, पेशेंट के सीरम का डायल्यूशन करते हैं। डायल्यूशन आप लोगों को पता होगा, कई टेस्टों में आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। डायल्यूट द पेशेंट सीरम, डायल्यूट पेशेंट सीरम। ठीक है, पेशेंट सीरम 1:5 I mean 0.1 milliliter of serum plus 0.4 ml of nasal saline, 0.4 ml of नॉर्मल सलाइन। ठीक है, डायल्यूट करते हैं, सीरम को डायल्यूट करते हैं। कैसे, 0.1 मिलीलीटर हम सीरम लेंगे और उसमें 0.5 और 0.4 ml का यूज करेंगे नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट, एड 1 ड्रॉप ऑफ डायल्यूटेड सीरम, एड 1 ड्रॉप ऑफ डायल्यूटेड सीरम। 1 ड्रॉप क्या करते हैं, डायल्यूटेड सीरम यूज करते हैं। एंड 1 ड्रॉप each of negative, 1 drop each negative and positive control। ठीक है, negative and positive control on the respective zone of, on the respective zone of, ठीक है सर, respective zone of test plate, test plate नोट करें तो बात आप लोगों के साथ। टेस्ट प्लेट, shake the reagent well, shake the reagent well, उसको अच्छे से हम लोग शेक करते हैं। एंड 1 ड्रॉप ऑफ and add 1 drop of
Save the reagent well and 1 drop of reagent in each zone. In each zone जितने जोन बने उसके सभी हम लोग यूज करते हैं. Mix well with ठीक है, mix well with different स्टीगर, ठीक है, different स्टेरिंग rods, स्टेरिंग rods. नेक्स्ट टाइम रहेगा आप लोग का चेक फॉर एलुमिनेशन पार्ट 2 में क्या करते हैं, चेक फॉर एलुमिनेशन आफ्टर 2. देखिए इसको कैसे हम लोग क्या परफॉर्म कैसे करते हैं. सबसे पहले आप एक स्लाइड है आरए के लिए जैसे विड्रॉल टेस्ट करेंगे, ठीक. ब्रिंग द आरए रिएजेंट्स एंड सैंपल टू रूम टेम्परेचर. सबसे पहले आपको आरए रिएजेंट और सैंपल यानी सीरम को रूम टेम्परेचर पर रख लेना है. फिर सीरम को क्या करना है, डाइल्यूट करना है. डाइल्यूट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ट्यूब लेंगे, ठीक. इस ट्यूब में सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, 0.1 ml सीरम, 0.1 ml सीरम यूज करेंगे और 0.4 ml क्या यूज करेंगे, नॉर्मल सलाइन. मिक्स करने के बाद अब ये डाइल्यूट हुआ, ठीक है. डाइल्यूट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एड 1 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सीरम ऑन ईच ड्रॉप ईच नेगेटिव एंड पॉजिटिव. इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल 2 रहेगा. और एक इसमें क्या करते हैं हम लोग, 1 ड्रॉप इसमें क्या करते हैं, तब 1 ड्रॉप सीरम. इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेक द रिएजेंट वेल एंड रिएजेंट को अच्छे से उसको सेक करते हैं. एंड उसको लेटेक्स क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें लेटेक्स पार्टिकल होता है, याद रखना. इस तरीके से मिक्स करेंगे, मतलब उसको मूव करेंगे या उसको हम लोग वेल सेक करके उसको इस पे हिलाएंगे. जब लेटेक्स पार्टिकल अच्छे से भी सस्पेंशन ढंग से हो जाएगा, फिर उसको 1 ड्रॉप, ध्यान देना, सेक करने के रिएजेंट वेल एंड एड 1 ड्रॉप ऑफ रिएजेंट इन इस जोन. प्रत्येक जोन में हमने क्या किया, पुटअप किया. इसके बाद स्टीगर से इसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं. ऐसे मिक्स करने के बाद रोटेट करते हैं और 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के बाद इसमें देखते हैं अगर एल्यूमिनेशन हुआ, इसमें एल्यूमिनेशन हुआ और ये पॉजिटिव कंट्रोल नेगेटिव कंट्रोल इसमें हुआ, तो दैट्स द पॉजिटिव. नहीं हुआ दैट्स द नेगेटिव. ओके, तो ये जो था आप लोगों का आरए का कैसे लेटेक्स एल्यूमिनेशन या लेटेक्स पार्टिकल के साथ आरए टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं. तो नीचे इसमें सीरम डाइल्यूशन, एक चीज और मिलेगा इसमें, सीरम के डाइल्यूशन कर, जैसे हमने यहाँ पर सीरम 1:5 लिया, इसी तरह से आप लोगों को 1:10, 1:20, 1:30, 1:40 सब अलग अलग लेते हैं, ठीक. और उसमें आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मल वैल्यू. तो ये तो रहा आप लोगों का प्रोसीजर लेटेक्स एल्यूमिनेशन टेस्ट के लिए. हमने यहाँ पर 1:5 लिया, 1:10, 1:20, तो 1:5 में आपको 0.1 और 0.4 इसी रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं. ये तो था टेस्ट आप लोगों के लिए आरए का, कि आरए टेस्ट किस केस में होता है. याद रखना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अगर किसी पर्सन के स्केलेटल जॉइंट्स में इंफेक्शन है, स्वेलिंग है, और ऐसे केस में क्या होता है, वो ऑटो एंटीबॉडी यानी आईजी जनरेट हो जाता है. उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, आरए टेस्ट करते हैं. कौन सा टेस्ट होता है, ये एल्यूमिनेशन. कैसे एल्यूमिनेशन होता है, लेटेक्स पार्टिकल यानी लेटेक्स के साथ लेटेक्स पार्टिकल एल्यूमिनेशन टेस्ट होता है ये, ठीक. इसके बाद आप लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा वो लेटेक्स इसी से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग बोलते हैं सीआरटी, ठीक है.
सी रिएक्टिव प्रोटीन। लेटेस्ट एलिमिनेशन टेस्ट में आप लोगों को ये पढ़ना था और एक पढ़ना था आप लोगों को आरएफ के लिए, जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया रोज वाला टेस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।